तो जीवन पसंद करता है, संपत्ति छोड़ने को तैयार हो जाता। जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम क्यों नहीं समझते? हमें ऑक्सीजन का महत्व कब समझ में आता है? ऑक्सीजन का मतलब कब समझ में आता है? जब हार्ट अटैक वगैरह हो, सांस वगैरह रुकने लग जाए, कोई सांस का प्रॉब्लम हो जाए, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती है कि हॉस्पिटल गए, भैया दादाजी को 2 लाख की तो ऑक्सीजन खत्म हो गई, 2 लाख की ऑक्सीजन खा गए। अब एक बात बताओ, हॉस्पिटल में या अमुक दिन बीमार होने पर इतनी ऑक्सीजन, इतना खर्च हो गया, लेकिन रोज रोज ऑक्सीजन मिलता है, उसका कभी हिसाब किया? नहीं। सांसें बहुत कीमती हैं। पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, एक बात तो ये फलित हुई। दूसरी बात है कि एक एक सांस की कीमत करो, एक एक बात की कीमत करो। आप क्या बोल रहे हैं? कभी कभी एक बात बोलने से रिश्ते जुड़ जाते हैं, एक बात बोलने से कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं। गुरुजनों का आभा मंडल का क्या प्रभाव होता है, वो अभी आपने माता जी से सुना। और जीवन को धारा और दिशा क्या देना चाहिए, तो वो भी आपने समझा। कई बार 9-10 साल का बच्चा जब नियम लेता है तो माँ बाप ही कहने लगते हैं, अरे तुम क्या नियम लेगा, तुम बहुत छोटा है, तेरे से नियम नहीं पालन होगा। लेकिन उनका उदाहरण भी है कि 9 साल 10 साल की उम्र से भी हमने मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ किया और आज आर्यका की दशा में। ऐसे बहुत से साधक हैं जिनने जीवन में कब से पुरुषार्थ चालू किया और आज किस मुकाम पर पहुंचे। आसान नहीं है सांसों का उपयोग करना, जीवन का उपयोग करना, देह का उपयोग करना, बुद्धि का सदुपयोग करना। तपस्वी सम्राट की छाया पड़ी, आशीर्वाद मिला और जीवन में साधना के सूत्र आ गए। गुरुओं से, मुनियों से कभी भी एलर्जी मत करिए। दिखता है कि इनके व्रतों में कमी है तो भले आप उनके पास ज़्यादा समय मत दो, लेकिन जो योग्य तपस्वी साधक हैं, मोक्ष मार्ग को जीते हैं, मोक्ष की ही परिकल्पना जिनके मन में है और जो निरंतर आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, उन साधकों की सेवा का आनंद और लाभ जरूर लेना चाहिए। ज्ञानियों, एक शुद्ध आत्मा, एक आत्म तत्व ही पाने लायक है। सास दो शुद्ध एगो हम, कैसी भावना करना चाहिए? हैं? धन की प्राप्ति हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए, घर बन जाए, ये भावना तो चलती रहती है। ना चलाओ तो भी दुनिया का जंजाल चलता है, लेकिन चलाते चलाते भी आत्म तत्व की भावना नहीं चल पाती। प्रभु का ध्यान चिंतन नहीं हो पाता है। नमोकार की माला फेरने बैठो तो कहां तो माला, कहां तो मन और कहां तो मन के। मन को संभालो, विचार करना चाहिए। सास दो शुद्ध एगो हम, नाण जोदी सणंतणो, अप भावादो अन्नम जो, मज्जतम बाहिरो सदा। ऐसे चिंतन करो। ऐसे चिंतन करते करते सहज सम्यक्त की उपलब्धि होगी। मैं शाश्वत शुद्ध हूं, एक हूं, ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। आत्मभाव से अन्य जो कुछ भी है ये सब मेरे से बाह्य है। मुनिराज क्या करते हैं बताइए? मुनीश्री क्या करते हैं? उनका कोई काम तो है नहीं, हैं? बोले महाराज जी को कोई काम तो है नहीं, सुबह प्रवचन करते हैं, दोपहर को क्लास लेते हैं, शाम को फिर वैयावृत्ति हैं। काम तो हमको है, दुकान जाना है, खाना बनाना है, ये करना है। आपके कामों से कुछ उपलब्धि हो ना हो, लेकिन विषयों से विरक्त तपस्वी के जो कार्य हैं उससे उन्हें उपलब्धि जरूर होगी। आत्म ध्यान से, चिंतन मनन से
सामयिक से उनको जो उपलब्धि होगी वो आपको दुकान में बैठने से नहीं होगी। फिर भी गृहस्थी हैं तो गृहस्थी के योग्य कार्य करो। वो करते हुए भी ये पक्का ध्यान रखो कि करने लायक तो केवल रत्नत्रय की प्राप्ति ही है, धर्म ध्यान ही है। दुनिया को सब कुछ चाहिए लेकिन एक आत्मा नहीं चाहिए, एक स्वरूप नहीं चाहिए, और सब चाहिए। अब देख लीजिए, और अगर एक स्वरूप की एक आत्मा को पाने की भावना हो ना तो सब कुछ आपो आप मिलता है। एक राजा था, राजा युद्ध पर गया और उसने पड़ोसी राज्य को जीत लिया, वहां कब्जा हो गया, राज करने लगा। उसने सोचा थोड़े दिनों यहीं रहें, व्यवस्था बना दें, सेटल हो जाए सब कुछ, फिर वापस अपने मूल स्थान पर जाऊंगा। फिर भी यहां से जाना है तो रानियों से पूछवा लिया जाए कि किसको क्या चाहिए। 4 रानियां थीं। पहले राजा लोग 3, 4, 5 रानियां रखते थे और आज के राजा लोग हैं एक ही नहीं संभलती। क्यों नहीं संभलती एक? क्योंकि विकार बुद्धि, कसाय बुद्धि सबों में बहुत होती है। और वो 4-4 रखने वाले भी कोई सुखी नहीं होते थे। चक्रवर्ती भरत 96,000 रानियां थी, फिर भी अंततः सब त्याग करके मोक्ष मार्ग क्यों स्वीकार किया? क्योंकि दुनिया में आकुलता ही आकुलता है। आश्चर्य होता है कि तत्व को, जिनवाणी को, पंच परावर्तन को जानने के बाद भी लोग सुधरते नहीं। कभी अभ्यास करो, पंच परावर्तन की चर्चा शास्त्रों की बहुत सुंदर चर्चा है कि कैसे जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव रूप संसार में परिभ्रमण करता है और कितने जन्म ले लिए और कितनी योनियां बदल गई और एक एक समय में जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भाव परिवर्तन सहता। इस पर चिंतन तक करो, हमारी और आपकी शक्ति क्या है? हम दुनिया को बदल देंगे, हम जो चाहेंगे वो होगा, वगैरह वगैरह। तुम बाह्य पदार्थ में कुछ नहीं कर सकते, जो होना है सो होना है। तुम केवल अपने परिणाम को संभाल लो, उतनी जिम्मेदारी ले लो, वो ही बहुत है। मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करता 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 तो कितने चले गए हैं। तपस्वी सम्राट बोलते थे, करिष्यामि 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 ति चिंतेत, मरिष्यामि 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 ति विस्मरेत। जीव की दुर्दशा क्या हुई? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, और ऐसे करता 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 मर तो जाता है, लेकिन वास्तव में जो जो करना चाहता हो पाता है? अरे हमारे सोचने से ही ऐसा ही हो जाए जरूरी नहीं। जिन लोगों ने 20 साल 30 साल तक राज करने की योजना बना ली थी, अब देख लो क्या हुआ राजस्थान में। जरूरी नहीं है कि हम जो जो सोचें, जो जो बोलें और सब उठापटक करते रहें तो वैसा हो जाए। आपके लायक गृहस्थी में, दुनिया में करने लायक कुछ काम है, जरूरी है, जिम्मेदारी है, उतना सिर्फ कर्तव्य भाव से करो, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि को तो छोड़ो, कर्ता मत बनो। मरिष्यामि 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 ति विस्मरेत, मैं मरूंगा इसको भूल गए, जबकि ये होना ही है। दुनिया में आपको, दुनिया में लोगों को कुछ मिले ना मिले, मृत्यु तो सबको। अगर ये ध्यान रहे तो एक आत्मदृष्टि करो। राजा ने समाचार भेजे, जाओ रानियों से पूछ करके आओ इस राज्य से किसको क्या चाहिए। एक दूत बड़ी रानी के पास गया, महारानी जी आप, महाराज ने कहा है क्या चाहिए।
महारानी ने कहा कि हमें तो बढ़िया से हार चाहिए, सोने का हार, सोने के कंगन। जड़ के प्रति लोगों का कितना ममत्व है, उसके सामने चेतन को भी कोई भाव देते नहीं। शॉपिंग के लिए जैसे हट करते हैं, जैसे साड़ियों के लिए, आभूषणों के लिए हट करते हैं, वैसे कभी धर्म ध्यान के लिए हट किया? शिखर जी जाना है कि इस बार तो चौका लगाना ही है, कि इस बार तो विधान में बैठना ही है। सोने के हार चाहिए, आभूषण चाहिए, महाराज को कहें कि अच्छे से उपलब्ध हो तो लेके आए। दूसरी रानी के पास जो दूत गया, उसने पूछा, उसने कहा मैंने सुना है वहां साड़ियां बहुत अच्छी मिलती हैं, और कहो कि हमारे लायक बहुत अच्छी सी जड़ाऊ साड़ियां लेकर के आए। वाह, ये भी ठीक है। तीसरे के पास तीसरी रानी ने कहा वहां के मेवा मिष्ठान्न खूब प्रसिद्ध हैं, वो मंगा लिया। चौथी रानी के पास, चौथी रानी से जब कहा, उसने कुछ नहीं कहा। दूत ने कहा कि कुछ तो कहो, सम्राट ने समाचार भेजा है कि आपको कुछ चाहिए हो यहां से तो पत्र में लिखिए, आप बोलिए। देखो तीनों रानियों के पत्र तो ये रहे। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम इनसे मालूम कर लो, देखो इनने क्या मांगा, इनने क्या मांगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ तो लिख दो पत्र में। रानी ने एक कागज लिया और उस पर केवल एक का अक्षर लिख दिया, एक अंक लिख दिया, बस पत्र बंद करके दे दिया। दूत पत्र लेकर के पहुंचा। राजा ने 3 पत्र पढ़े क्रम से और तीनों के लिए व्यवस्था कर, हाँ बहुत बढ़िया, इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि इनमें कोई अपनत्व है बहुत। और चौथा पत्र जब खोला तो उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। उसमें क्या लिखा? एक का अक्षर, 1। राजा ने देखा कि इसमें तो कुछ नहीं लिखा। मंत्री को कहा कि देखो पत्र में कुछ नहीं लिखा। बुद्धिमान पुरोहित को बताया। पुरोहित ने कहा कि देखिए तो सही अच्छे से, कुछ तो लिखा है। बीचों बीच एक लाइन खींची हुई है, एक अक्षर लिखा हुआ। राजा ने कहा तो इसका मतलब क्या? दूत ने कहा कि महाराज हम लाए हैं, हमारे सामने बस इतना ही लिखा है, ना हस्ताक्षर किए हैं ना कुछ और लिखा। बुद्धिमान पुरोहित ने कहा कि महाराज इसका अर्थ बिल्कुल समझने जैसा है। राजा ने कहा कि 3 का अर्थ तो मुझे समझ में आया, सीधा सीधा लिखा है कि सोने का हार चाहिए, जड़ाऊ साड़ियां चाहिए, मेवा मिष्ठान्न चाहिए। इसमें तो सिर्फ लिखा है एक। इसका अर्थ हुआ, रानी कहती है कि मुझे दुनिया का कुछ और नहीं चाहिए, केवल एक आप ही सही सलामत घर आ जाएं, वही मेरे लिए सब कुछ है। देखिए रानियों को क्या क्या चाहिए। आपसे कोई मांगेगा तो आप क्या क्या लिखोगे? हैं? कोई बुद्धिमान सदाचारणी महिला होती है, कहती है कि बस आप ही सही आ जाओ, जो कुछ मिले ना मिले, कमाई हो ना मिले, कमाई हो ना हो, लेकिन आप सही सुरक्षित घर में आ जाओ, आपका आना ही हमारे लिए सब कुछ है। राजा को बहुत अच्छा लगा। इन 3 ने ये भी नहीं लिखा कि आप कैसे हो और कैसे जीते हो और क्या कहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं हुई, और इसने केवल एक अक्षर लिख करके सब कुछ लिख दिया कि आप जैसे भी हो, सिर्फ आप ही आ जाओ, बाकी तो सब ठीक है। जो लाओ सो लाओ, ना लाओ सो मत लाओ। परिवार का प्रेम कैसा होना चाहिए वो इससे सीखो। और दूसरी खास बात इससे सीखो, सम्राट जब चले अपने राज के लिए तो उनने सोने के हार आभूषण वाले बॉक्स एक दूत को दिए।
साड़ियाँ, जड़ाऊ कपड़े दूसरे को दिए और मेवा मिष्ठान तीसरे को दिए। जाओ ये रथ, ये पालकियां अमुक अमुक रानी के यहाँ लेके जाओ। अब चौथे बचे कौन? एक मांगा तो राजा। अमुक अमुक के घर तो एक एक रथ एक एक पालकी गई, लेकिन जब राजा छोटी रानी के लिखे अनुसार उसके पास गया तो और जो जो विजय में मिला था, सैकड़ों आभूषण, सैकड़ों वस्त्र, ऊंची से ऊंची क्वालिटी के साधन, सब जिधर राजा गया सारी चीजें उधर ही आ गईं उस रानी के पास। उसने एक को मांगा, उसे क्या क्या मिला? सब कुछ मिला। और जिसने सब कुछ मांगा उसे क्या मिला? सब कुछ तो मिला एक तरह से, जो मांगा सो तो मिला, लेकिन वो एक तरह से निरर्थक हो गया। और चिंतन करो, विचार करो। इससे हम ये कहना चाहते हैं, दुनिया में हमें ये मिले, ये मिले, ये मिले। मन कल्प वृक्ष है और आप जो चाहते हो सो मिलता भी है लगभग। उठा पटक करके वो चीज आपको उपलब्ध हो भी जाएगी, लेकिन उसमें शाश्वत सुख नहीं है। एक शाश्वत आत्मा की भावना करोगे, एक शाश्वत सिद्ध स्वभाव का पाने का पुरुषार्थ करोगे, तो उसके मिलने के साथ साथ आपको समोषण जैसी अचिंत्य विभूति भी प्राप्त हो जाए। ज्ञानियों, दृष्टि बदलें और एक धर्म को पाने की, एक आत्मा को पाने की और एक मैत्री, सार्वभौमिक प्रेम को पाने की हम भावना करें, ताकि हमारा और सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।